दोस्तों, आज आपको हमारे इस ऑनलाइन वीडियो के द्वारा कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज डिस्कस की जाएगी। दोस्तों, ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस आप जब बैंक एग्जाम देते हैं उसमें मार्केटिंग के साथ में पूछी जाती है। आजकल आपको लेखपाल या और स्टेट की बहुत नौकरियां हैं जिसमें CCC की ज़रूरत है। CCC सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सब में कंप्यूटर की बेसिक जानकारी पूछी जाती है। इसलिए बेहद सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रतियोगी परीक्षार्थियों में आपको हर छोटी छोटी चीज से लेकर के बड़ी चीजों तक ध्यान में रखना है। व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल होने वाली जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, वो हमें मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें बहुत कुछ कठिन चीज पूछ ली जाती है। व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल की हुई जितनी चीजें हैं उन्हीं को परीक्षाओं में पूछा जाता है और हम कितने व्यवहार हैं, कितना व्यवहारिक, कितना इस्तेमाल करते हैं। जैसे सामान्य ज्ञान से लेकर के हर चीजें उसी तरह से पूछी जाती हैं, उसी तरह कंप्यूटर में भी आप जानते हैं हर घर में कंप्यूटर है। हर घर में 4-4, 5-5 मोबाइल है। गरीब आदमी होगा 1-2 तो फिर भी होंगे उसके पास। और जो कंप्यूटर की प्रक्रियाएं हैं वही आपके मोबाइल में है। आप हर ऑफिस में हर कुछ कंप्यूटराइज है। आप देख रहे हैं भारत ही डिजिटलाइजेशन की तरफ माइग्रेट हो रहा है। हर कदम गवर्नमेंट का डिजिटलाइजेशन के लिए प्रतिबद्ध है। हर कार्य किया जा रहा है। सब्जी वाला भी अपने पास ऐप रखा है, पेमेंट इससे कर दीजिए। आप देखते हैं जिस नौकरी में चले जाएं, जहां रहें, जो आपको कंप्यूटर रखा होगा, आपको सेटअप बताते हैं, हर कुछ करना है कंप्यूटर में। डॉक्टर के पास जाएंगे, वो भी कंप्यूटर में सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन लिखता है, उसमें रिपोर्ट लिखता है, आपके फाइल लगते, नंबर डालता है, सारा कुछ आ जाता है। तो आप समझ लीजिए कितना बेहद महत्वपूर्ण ये पार्ट है। तो इसीलिए देखते हैं कि हमारी हर परीक्षा के लिए कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है। ऐसा नहीं कि उसके लिए कहीं विशेष रूप से कहीं हमें कोचिंग करनी होगी तब वो आएगा। वहां तो प्रैक्टिस कराने की कोचिंग होती है आपको, लेकिन यहां पर औपचारिक हमें ज्ञान चाहिए। तो अब अगर हम कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखेंगे, सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में अगर प्रश्न आता है तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? यही प्रश्न आता है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। यानी जो कंप्यूटर है अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से निर्मित है। यानी अंग्रेजी भाषा के, इंग्लिश के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है। कंप्यूट का मतलब है संगणक, गणना। और आप जानते हैं कि सबसे पहला जो वर्कआउट है कंप्यूटर का गणितीय गणना के लिए किया गया, एक संगणक के रूप में किया गया, एक मैकेनिकल कैलकुलेटर के रूप में किया गया। हाउ टू कैलकुलेट, कैसे कितनी जल्दी से जल्दी चीजें हम इस मशीन के माध्यम से गणना कर डालें, जिससे कि हम काम आसानी से कर दें। तो दोस्तों, आपके कंप्यूटर में सबसे पहले गणितीय गणना के आधार पर, गणितीय गणना वाले काम संगणक के रूप में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता था। लेकिन अब गणितीय के साथ साथ अगणितीय, गणितीय के साथ साथ अगणितीय सभी प्रकार की सूचनाओं का संसाधित करने वाला एक सिस्टम है। एक प्रोग्राम के माध्यम से हम, कंप्यूटर के माध्यम से हम अपने कार्यों को गति प्रदान कर सकते हैं।
हमें उन्हें अलग से नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम उन्हें लोड कर देते हैं, एक सिस्टम बना देते हैं, उसके माध्यम से हम अपने ऑफिस के काम, सभी कार्यों को मूर्त रूप दे देते हैं। हजारों आदमी का काम हमारा कंप्यूटर करने लगता है। तो दोस्तों, ये जो कंप्यूटर है, सबसे पहला ब्लेज पास्कल ने 1642 में इसका आविष्कार किया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि आधुनिक कंप्यूटर के पितामह को नाम से जानते हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने 1833 को हमारे आधुनिकतम स्वरूप के कंप्यूटर को जन्म दिया था। इसीलिए आधुनिक कंप्यूटर का उन्हें पितामह कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और कहां 1642 और 1833 और भी महत्वपूर्ण है। आपको तुरंत दिमाग जाना चाहिए 1833 में और क्या घटित हुआ। तो आप देखेंगे संवैधानिक सुधारों में 1833 का संवैधानिक सुधार भी आता है। तो दोस्तों, इस तरीके से अब चलते हैं उसके क्वेश्चनों के बारे में। सबसे पहला प्रश्न तो मैंने बताया, कंप्यूटर का हिंदी का नाम क्या है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संगणक। क्या कहते हैं दोस्तों? संगणक। मैंने भी बताया था, कंप्यूटर यानी गणना, यानी सर्वप्रथम कंप्यूटर का प्रयोग संगणक के रूप में ही किया गया था। आजकल गणितीय और अगणितीय सूचनाओं से संबंधित संवर्धन सारे के सारे संप्रेषण कर रहा है। और कंप्यूटर और नेटवर्क एक साथ मिलने के बाद फिर हम एक गंतव्य से दूसरे स्थान तक, आजकल तो ई गवर्नेंस भी है, ई मार्केटिंग भी है, ई एडमिनिस्ट्रेशन भी है, सब कुछ हम बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड में एक साथ मीटिंग कर सकते हैं। यहां की सूचना यूएसए भेज सकते हैं, योजना की सूचना यहां ले सकते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि पूरा विश्व डिजिटल हो रहा है, छोटे से छोटा देश डिजिटल हो रहा है। तो इस तरीके से आपका कंप्यूटर का पितामह या आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। वहीं प्रारंभिक रूप से कंप्यूटर को मूर्त रूप देने वाला मैंने अभी बताया था ब्लेज पास्कल। क्या बताया था? ब्लेज पास्कल 1642 में, है ना, और 1833 में चार्ल्स बेबेज ने। अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम की गई। आधुनिक कंप्यूटर कब बनाया गया? अब देखिए, आधुनिक कंप्यूटर की परिकल्पना चार्ल्स बेबेज ने दी है, लेकिन जो आधुनिक कंप्यूटर का स्वरूप है वो कब दिया गया? वो दिया गया आपका 1946 में। कब दिया गया? 1946 में। अच्छा, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति विश्व में कब आई? तो वो दोस्तों सन होगा 1960 का। अभी भारत में ऐसा नहीं है, लेकिन वास्तव में कंप्यूटर जगत में, विश्व में जो है, वैश्विक क्रांति के रूप में वो 1960 माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के आधुनिकतम कंप्यूटर के विकास में योगदान देने वाला कौन सा व्यक्ति है? जॉन वॉन न्यूमैन। कौन? जॉन वॉन न्यूमैन। आधुनिक कंप्यूटर के विकास में प्रमुख योगदान देने वाले जॉन वॉन न्यूमैन है। कौन है? जॉन वॉन न्यूमैन, आधुनिक कंप्यूटर के विकास में योगदान करने वाले अहम व्यक्ति। इसके बाद अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस आप देखिए, उसकी जागरूकता के लिए आप देखते हैं, हर जागरूकता के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर के हमारे देश से लेकर के विभिन्न विभिन्न टॉपिकों, विभिन्न विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग जागरूकता के विषय निश्चित किए गए हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारी कंप्यूटर जागरूकता के लिए भी दिन मुकर्रर किया गया है। और वो कौन सा है? 2 दिसंबर।
कौन सा है दोस्तों? 2 दिसंबर है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई? भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई? ये नवंबर 1984 में की गई थी। कब की गई थी? नवंबर 1984, 1984। राजीव गांधी के समय, इंदिरा गांधी की डेथ के बाद की बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहां लगाया गया? तो 16 अगस्त 1986 को। कब लगाया गया? 16 अगस्त 1986 को। कहां लगाया गया? बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में। बेंगलुरु यानी बेंगलोर के प्रधान डाकघर में लगाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहां का था? नई दिल्ली। नई दिल्ली पूरा कंप्यूटराइज्ड डाकघर कंप्लीट होगा। पहला कंप्यूटर वो अलग चीज है कि लगा वहां पर, लेकिन पूरा कंप्यूटराइज्ड जो डाक खाने हुए वो कहां का हुआ? नई दिल्ली का। सब अलग अलग थोड़े से अंतर हैं, उनको समझना है कि प्रश्न में कहा क्या गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप कहां पे है? भारत में प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप कहां बना था? प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप कौन सा बना था? वो कहां बना था? मुंबई में। कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप कहां मिला था? प्रदूषण रहित कहां मिला था? कहां बनाया गया था? मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन घाटी कहां स्थित है? भारत में सिलिकॉन घाटी कहां स्थित है? तो दोस्तों कहां स्थित है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला समाचार पत्र। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला समाचार पत्र का नाम बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, और दोस्तों वो पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे सिविल परीक्षा, यूपीपीएससी, एक कैडरफुल परीक्षाओं के लिए। हम छोटी मोटी परीक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, एसएससी, लोकपाल, लेखपाल और ये सब बैंक है, यानी यूपीएससी, यूपीपीएससी, इन सब परीक्षाओं के लिए वो पेपर अपनी अहम भूमिका निभाता है। द हिंदू। कौन सा पेपर है? द हिंदू। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय मैगजीन यानी पत्रिका बहुत प्रसिद्ध है। जैसे पेपर का नाम इंडिया से रिलेटेड है दोस्तों, वैसे उस मैगजीन का भी नाम इंडिया से रिलेटेड है। उसमें द हिंदू है तो इसमें इंडिया टुडे है। क्या है? इंडिया टुडे। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर सर्वप्रथम किस राजनीतिक पार्टी ने अपना वेबसाइट बनाया? क्या है? इंटरनेट पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपना वेबसाइट बनाया? दोस्तों वो कौन सी पार्टी है? याद करिए, सोचिए, वो कौन सी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी। आप देख रहे हैं इस समय दूसरी
लोकसभा में लगातार मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सत्तारूढ़ है, और सत्तारूढ़ ही नहीं है, देश के संवेदनशील और ऐतिहासिक कार्यों में लगी हुई है। J&K की 370 और 35 से हटाने का भी काम हमारी इसी जनता पार्टी का है। यही जनता पार्टी है जिसने अपना पहला वेबसाइट इंटरनेट पर पब्लिश किया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? क्या कंप्यूटर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा प्रकार है? एक डिजिटल है। कौन सा प्रकार? डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। अब अगला प्रश्न है कि वह कंप्यूटर जो गणितीय गणना करता है उसे क्या कहते हैं? गणितीय गणना करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिजिटल कंप्यूटर, जो मैंने मुख्य पहला नंबर बताया था। दूसरा कि एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार काम करता है। जो वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत पर काम करता है उसे एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। दूसरा, हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? हाइब्रिड यानी ये दोनों कंप्यूटर, एनालॉग और डिजिटल, ये दोनों कंप्यूटर का मिक्सर है। एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर जो अवेलेबल है, मिक्सर है, वही हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्यम आकार के कंप्यूटर को क्या कहते हैं? मध्यम, मझोला आकार के कंप्यूटर को क्या कहते हैं? उसको दोस्तों मिनी कंप्यूटर कहते हैं। और जो छोटे छोटे होते हैं सूक्ष्म कंप्यूटर, उनको क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। उनको क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। और सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर दोस्तों वो कंप्यूटर होते हैं जो एक सामान्य कंप्यूटर से 10 गुना अधिक तेजी के साथ काम करते हैं, वो सुपर कंप्यूटर होते हैं। क्या होता है? सामान्य कंप्यूटर से 10 गुना अधिक स्पीड में काम करने वाले कंप्यूटर को, उनकी एफिशिएंसी भी तेज होती है ना, स्पीड भी तेज होती है, वो कंप्यूटर हमारे क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर होते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है कि सुपर कंप्यूटर की परिचालन क्षमता लगभग कितनी होती है? सुपर कंप्यूटर की करीब 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिचालन क्षमता होती है। क्या? सुपर कंप्यूटर की करीब 40,000 कंप्यूटर जितनी परिचालन क्षमता होती है। इसे मेगा फ्लॉप भी कहा जाता है ना? मेगा फ्लॉप माना जाता है ना? नेक्स्ट, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर K1S, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? K1S, जो कब बना था? 1979 में। K1S कब बना था? 1979 में बनकर तैयार हुआ था। और किसने बनाया था? अमेरिका के एक रिसर्च कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था? अमेरिका की रिसर्च कंपनी ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है
कि विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? विश्व में सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? क्या है? नेटवर्क, है ना? क्या नाम है? नेटवर्क। नेक्स्ट, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या होता था? निर्वात ट्यूब प्रयोग किया जाता था। कौन सा ट्यूब प्रयोग किया था? निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जो फर्स्ट जनरेशन वाले होते। तो आजकल देखते हैं 5G यानी 5G प्रिपेयर हो चुके हैं कंप्यूटर के। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली प्रचलन प्रणाली क्या है? कंप्यूटर में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली प्रचलन प्रणाली क्या कहते हैं? बहुत कॉमन सा प्रश्न है। विंडोज। क्या कहते हैं? विंडोज कहते हैं दोस्तों उसको। क्या कहते हैं? विंडोज कहते हैं। दूसरा, कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका का नाम। कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका का नाम कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन। कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन ये पहली मैगजीन है कंप्यूटर से संबंधित। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? यह है 4th जनरेशन यानी चौथी पीढ़ी। बग क्या है दोस्तों? बग क्या है? यह कंप्यूटर अशुद्धि है। क्या है? कंप्यूटर अशुद्धि है। इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कंप्यूटर वायरस। आज भी हम लोग वायरस, आज नेचुरल वायरस से पीड़ित हैं। वायरस से तत्काल बाधा पहुंचाने वाला, अशुद्धि हो, दिक्कत खड़ी करने वाला, सामान्य चीज को अवरुद्ध करने वाला। तो जैसे हम यहां पर वायरस की बात करते हैं, कहीं एंटीवायरस, ये अभी आप देखिए कोरोना वायरस चल रहा है, पहले भी बहुत सारे वायरस आए। वायरस से हमारी वनस्पतियों को नुकसान होता है, हमारे जीवों को नुकसान होता है, हमारे मनुष्य को नुकसान होता है। इसी तरीके से अगर बग है तो कंप्यूटर में नुकसान करने वाला है। तो बग क्या है? एक कंप्यूटर विशुद्धि है, यानी यू कैन से कंप्यूटर वायरस। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड, नोट कर लीजिए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? सर्किट चिप का विकास किसने किया? J.S. किल्बी ने। किसने किया? J.S. किल्बी। सर्वाधिक डॉक्यूमेंटेशन किस भाषा में संभव है? सर्वाधिक डॉक्यूमेंटेशन कंप्यूटर में किस भाषा में संबंधित है? कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे? कोबोल, है ना? तो इसमें प्रयोग करेंगे, किस भाषा का प्रयोग करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के लिए? मैक्सिमम कोबोल को। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तेज गति वाले प्रिंटर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सर्वाधिक तेज गति वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? लेजर प्रिंटर। अब देखिए, ऐसे व्यवहारिक रूप में भी इस्तेमाल होता है ना, हमें लेजर प्रिंटर चाहिए। ठीक है, आपके यहां लेजर प्रिंटर है क्या? ठीक है नहीं?
नेक्स्ट, अगला आपका प्रश्न है कि इंटरनेट से वह जुड़ा हुआ संगणक जहां विशेष प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हों। क्या? इंटरनेट से जुड़ा हुआ वह संगणक जहां विशेष प्रकार की सूचनाएं जुड़ी हों, उपलब्ध हों, उसे क्या कहते हैं? बहुत आसान सा प्रश्न है, हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। क्या कहते हैं? साइट। कहते हैं फलानी साइट पे जाइए, फलानी साइट पे जाइए कि आपको पूरा मैटर मिल जाएगा। आपने साइट गलत खोली है तो क्या कहते हैं? उसको साइट कहते हैं। अच्छा दोस्तों, भारत में कंप्यूटर का विकास कब से हुआ? भारत में कंप्यूटर का विकास तो वास्तव में 1955 से ही हुआ था। कब से हुआ था? 1955 से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू की गति को क्या कहते हैं? सीपीयू की गति को दोस्तों क्या कहते हैं? क्लॉक स्पीड कहते हैं। सीपीयू की गति को क्या कहते हैं? क्लॉक स्पीड कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पद्धति के, क्या प्रश्न है? नोट कर लीजिए। इंटरनेट पद्धति की संपूर्ण सूचनाएं कंप्यूटर में भरी जाती हैं। उन्हें तकनीकी भाषा में वेब क्या कहा जाता है? उन्हें तकनीकी भाषा में वेब सर्वर कहा जाता है। जो बहुत सारी सूचनाएं अर्जित करके कंप्यूटर में भरी जाती हैं, उसको तकनीकी रूप से क्या कहा गया है? वेब सर्वर कहा गया है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या है? आईबीएम कंपनी कंप्यूटर की बहुत प्रसिद्ध कंपनी है। आईबीएम कंपनी किस देश की है? कंप्यूटर की बहुत प्रसिद्ध आईबीएम कंपनी किस देश की है? किस देश की दोस्तों? अमेरिका की कंपनी है। कहां की है? अमेरिका की। विश्व का प्रथम व्यवहारिक डिजिटल कंप्यूटर, विश्व का प्रथम व्यवहारिक डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक, क्या कहेंगे उसको? व्यवहारिक डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक। कंप्यूटर में रिकॉर्ड्स का संग्रह कहां करते हैं? अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए, कंप्यूटर में रिकॉर्ड का संग्रह कहां करते हैं? किसमें करते हैं? फाइल में। फाइल में आप हर जगह संग्रह करते हैं, यहां भी वो फाइल कही जाती है कि फला डॉक्यूमेंट देखना है, आप फलानी फाइल खोलिए। अब साइट अलग इस्तेमाल है, फाइल अलग इस्तेमाल है, ये आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर का काम क्या है? क्या काम है? मेमोरी का कार्य करता है। आधुनिक कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर क्या कहता है? मेमोरी का कार्य करता है, यानी स्मरण शक्ति होती है। सेमीकंडक्टर में मेमोरी होती है, उसका वर्कआउट करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम घरेलू कंप्यूटर का नाम बताइए। प्रथम घरेलू कंप्यूटर का नाम बताइए। कमोडोर, क्या? कमोडोर VIC-20। कमोडोर VIC-20 प्रथम घरेलू कंप्यूटर है। कंप्यूटर की उच्च स्तरीय अंग्रेजी भाषा कोबोल। हिंदी कमांड स्वीकार करने वाला कंप्यूटर, भाषा प्रदेश। हिंदी कमांड स्वीकार करने वाला कंप्यूटर, भाषा प्रदेश उसका नाम है। और
डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? क्या है दोस्तों? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डेटा प्रोसेसिंग का क्या है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारियां तैयार करना। तो ये है डेटा प्रोसेसिंग। इस तरीके से ये आपके इस श्रृंखला में कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए गए हैं। अगली श्रृंखला में आपको इससे संबंधित और सारे प्रश्न बताए जाएंगे जो आपके बैंक और अगले कंपटीशनों में अपेक्षित होते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।